दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हम अभी वादी रौहा में हाज़िर हैं और यहाँ सामने आप देख रहे हैं ये बीर रौहा है। बीर का माना होता है कुआं और रौहा जो है ये एक वादी है जो तकरीबन 25 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए तशरीफ़ लाते थे या जब ये मदीना का पुराना रास्ता है जो मक्का की तरफ जाता, जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाया करते थे तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर इस कुएं से पानी नौश फरमाया करते थे। और यहाँ आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, तो ये मस्जिद रौहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुज़रते हुए इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ा करते थे, बल्कि रिवायात में है कि यहाँ पर 70 के करीब अंबिया किराम ने इस मस्जिद में नमाज अदा फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक सादत है कि हम इस मुक़द्दस मकाम पर हाज़िर हुए हैं। यही वो कुआं है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में थे तो एक सहाबी के गुर्दे में दर्द हुआ। गुर्दे में दर्द हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहाँ से पानी पिलाया तो फ़ौरन उनके गुर्दे का दर्द ठीक हो गया। इस इलाका से बहुत से वाक़यात तो मंसूब हैं और मुंसलिक हैं, जिनको हम बयान करें तो एक तवील सिलसिला बन जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए गुज़र रहे थे तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर इस मकाम पर पहुँचे तो एक औरत आपके सामने से गुज़री, उसने उसके साथ एक बच्चा भी था। उस औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा कि ये मेरा बेटा है और ये हमेशा घुटन में रहता है, जैसे किसी चीज़ ने इसको जकड़ा हुआ हो और अपने शिकंजे में लिया हुआ हो, तो आप दुआ फरमा दें कि ये ठीक हो जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और अपने करीब करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला। वो खुश नसीब था। तो फिर उस औरत से कहा कि अपने बच्चे को ले जाओ। हुज़ूर हज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब हज से वापस फिर तशरीफ़ लाए, इसी मकाम पर वो औरत दोबारा आपके सामने आई और उसने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, जब से आपका लुआबे दहन मेरे बेटे के मुंह में गया था उसकी सारी तकलीफ़ें अल्लाह करीम ने दूर फरमा दी। सुभान अल्लाह। वो औरत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियाफ़त के लिए, मेहमान नवाजी के लिए एक बकरी भून कर ले आई। भुना हुआ गोश्त बकरी को पेश किया गया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया और हज़रत उसामा से कहा, ए उसैम, उसामा हुज़ूर नाम उसामा था, मोहब्बत से उसैम कहा करते, ए उसैम, इसकी एक दस्ती यानी इसका एक बाजू जो है ना बकरी का भुना हुआ वो मुझे दो। अब सुनिए एक बड़ी अजीब बात। तो हज़रत उसामा कहते हैं कि मैंने वो उसका एक बाजू तोड़ा बकरी का, तो वो आगे वाली टांगें जो है ना दोनों, उनको बाजू के हुज़ूर की बारगाह में पेश किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको खा लिया और आका ने फरमाया, उसामा मुझे एक और बाजू पेश कर। तो हज़रत उसामा कहते हैं कि मैंने दूसरा बाजू पेश कर दिया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो भी खा ली और फरमाया, ए उसैम, मुझे एक और बाजू पेश करो। आप कहते हैं मैं हैरानगी से देखने लगा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने कहा मुझे बाजू दो तो मैंने दे दिया, फिर आपने फरमाया मुझे बाजू दो तो मैंने दे दिया। बाजू तो दो ही होते हैं, तो बाजू तीन तो नहीं होते। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उसैम, आपने जल्दबाजी की है, मेरे कहने पर अगर आप झुकते बकरी की तरफ तो आपको तीसरा बाजू भी मिल। सुभान अल्लाह। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। और यहीं पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक शादी का वलीमा भी हुआ था। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर फतह फरमाया तो खैबर पर सफ़िया नाम की एक औरत थी जिसका खामिद कत्ल हो गया था और वो दुल्हन थी उस वक्त। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उसको मुंतखब किया गया और इस मकाम पर जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस शादी का जो वलीमा था वो भी इसी मकाम पर हुआ। ये मकाम हमारे लिए बायस बरकत भी है और बायस ज़ियारत भी है। तो यहाँ ये जो कुआं बीर रौहा, हाँ रौहा, तो ये ये हम लफ्ज़ बोलते हैं तरावी का माना होता है वो आराम करना। तो ये रौहा है, ये यहाँ पे लोग आराम किया करते थे।
اور یہ ایک کھلی وادی ہے، آرام دہ جگہ ہے. جب لوگوں کو سیر کی ضرورت ہوتی تو پھر بھی یہاں آتے تھے. روحا کی کئی وجہ تسمیات ہیں، لہٰذا یہاں سے جن کو پانی میسر ہو لے جانا چاہیں تو لے جا سکیں، کیونکہ اس کے بارے میں ایک یہ بھی مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چشمہ میں یا قریب کسی اور چشمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن بھی ڈالا تھا. نہ بھی ڈالا ہو تو اس چشمے کے پانی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود استعمال فرمایا ہے، پیا ہے اور گردے کے درد والے کو پلایا تھا. تو آج بھی ہمارے لیے وہ نسبت تو موجود ہے الحمدللہ. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب پر نظر رحمت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے کریم، اے رحیم، اے ستار، اے غفار، اے پیارے اللہ، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرما. پیارے اللہ، جن لوگوں سے تو محبت فرماتا ہے ہمیں ان میں شامل فرما. جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان میں شامل فرما. ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرما. پیارے اللہ، یہاں پر ہماری حاضری کسی اور غرض اور مقصد کے لیے نہیں ہے، بس اس جگہ کو تیرے محبوب سے نسبت ہے. پیارے اللہ، اس نسبت کی وجہ سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پیارے اللہ، ہمیں بار 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 اپنے محبوب کے پاک در کی با ادب حاضری نصیب فرما. میرے جتنے بھائی بزرگ بچے یہاں پر حاضر ہیں، میری بہنیں بیٹیاں حاضر ہیں، پیارے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما. پیارے اللہ، ان میں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں پیارے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. ان میں ان کے گھر والوں میں سے جو بے اولاد ہیں پیارے اللہ انہیں اولاد مرینہ والی نعمت عطا فرما. ان کو اپنے ولی بیٹے عطا فرما. پیارے اللہ، جس کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے تو علیم بذات الصدور ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے. سب کی نیک تمنائیں، نیک حاجات، نیک خواہشات کو پورا فرما. پیارے اللہ، جس طرح ہم شہدائے بدر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر قربانیاں پیش کی. پیارے اللہ، ہمیں بھی اسلام کی خاطر قربانی دینے والا بنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.